जो बच्चे दिन रात इनके पीछे पीछे चुनाव में दौड़ते हैं, ये उनकी जिंदगी नष्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा अगर इस देश में शोषण हो रहा है, आप सभी को जय श्री राम। कितने हमारे मठ मंदिर आश्रमों में बाबा, महामंडलेश्वर, संत, महंत अनुसूचित और पिछड़े जात से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, SC ST और OBC से हैं। क्या हिंदू उनकी इज्जत नहीं करता है? क्या उनके पैर नहीं छुए जाते हैं? क्या हम लोग उनका आदर नहीं करते हैं? कौन हिंदू है जो भी पद पे बैठा है, महामंडलेश्वर उसकी जात पूछेगा, चाहे बाबा चाहे संत? कौन ऐसा हिंदू है स्कूलों में जात देखकर अध्यापक को प्रणाम करता है? हर बच्चा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम सर बोलता है। बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो SC ST OBC से हैं, कौन उनका प्रणाम नहीं करता है? कौन सा छात्र इज्जत नहीं करता है, नमस्कार नहीं करता है, प्रणाम बंदगी नहीं करता है? हम लोग जब कोई ढाबे पे, जब होटल पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो क्या हम जात पूछते हैं? सब्जी लेने जाते हैं ठेले पे, हम जात पूछते हैं? कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं दुकान पे, हम क्या जात पूछ के लेते हैं कि कौन सा जात है तुम्हारा, तब हम लेंगे? ये सब जो ढकोसला चल रहा है कि हम लोगों का शोषण किया गया, हम लोगों का शोषण किया गया और इस कास्ट के लोगों ने शोषण किया, एक भी प्रमाण हमें दे दीजिए, एक भी प्रमाण। अपवाद में तो हर जात का शोषण हर जात के लोगों ने किया है, इसका तो 1000 प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आप क्रिया करेंगे तो उसका प्रतिक्रिया होगा। ये तो इंसान है। अगर जानवर को, आप कुत्ते को डांटते हैं तो वो भी भौंकता है। बहुत छोटे से छोटे जीव जंतु को जो कमजोर है, अगर उसको भी आप डांटेंगे, उसको भी अगर हानि पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, आपकी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा कौन है जो बिना किसी, अब आप क्रिया करेंगे तो उसका प्रतिक्रिया होगा। तो इस अपवाद को पूरे समाज के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? हमारा बस इसके पीछे एक ही तर्क है कि जब हम लोग कहीं भी होटल में कहीं ठहरने जाते हैं, कहीं रूम लेने जाते हैं, कोई जात नहीं पूछता है, तो फिर ये जातिवाद की प्रथा कहाँ से चली है? ये जो नेता बहुत पिछड़ों के हितैषी बने हुए, SC ST OBC के हितैषी बने हुए, ये बस बता दें है कितने अपने जात के गरीब लोगों का इन लोगों ने इलाज कराया है, कितने अपने जात के गरीब लोगों का इन्होंने उत्थान किया है, किन बच्चों को इन लोगों ने पढ़ाने के लिए विदेश भेजा है। अगर उसको जरूरत है तो 99% आपको फेल्योर नजर आएगा। 99.99% आपको इसमें 1% कहीं अपवाद नजर आएगा, बाकी 99.99% सब मामला ऐसे ही। और नहीं तो ये निधि अपने समाज के नाम पर ही निधि खा बैठते हैं, डकार देते हैं, अपने लोगों का ही निधि खा जाते हैं। जो लोग इनको जिताते हैं, वोट देते हैं, जो बच्चे दिन रात इनके पीछे पीछे चुनाव में दौड़ते हैं, ये उनकी जिंदगी नष्ट कर देते हैं। 5 साल में एक विज्ञापन निकालेंगे, पंचवर्षीय इनका चुनाव तो चलता रहता है। इनका समझिए 5 साल में एक बार चुनाव आएगा तो भर्ती निकाल देंगे, फिर उसको कोर्ट लटकाएंगे, फिर ऐसे करते करते उस युवा का उम्र ही हायल हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, उम्र ही पार हो गए, बुढ़े हो गए ससुरे, तैयारी करते करते। इसलिए अगर सबसे ज्यादा किसी का इस देश में शोषण हुआ है, सबसे ज्यादा अगर इस देश में शोषण हो रहा है तो हमारे युवा वर्ग के सभी भाई बहनों का हो रहा है। भारत के प्रत्येक युवाओं का हो रहा है। ये बुढ़े अपने कुर्सी पर बैठकर हमें जातियों में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, हमें बांटने का कार्य कर रहे हैं, देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अखंड भारत को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को तोड़ने, मरोड़ने, सिकोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और हम जवान जाकर विदेशों में लोहा पीट रहे हैं, तैयारी करते करते उम्र क्रॉस हो जा रहा है। इनका पंचवर्षीय चुनाव का इंतजार में हमारी भर्तियां, विज्ञापन, पेपर परीक्षाएं सब लटकी पड़ी हैं। सब युवाओं को इस पे एक होना पड़ेगा, सब युवाओं को इस पे एक होना पड़ेगा। हम सब माँ भारती के संतान हैं, सब महान हैं। हम जाति में नहीं बटेंगे, हम बरगलावे में नहीं आएंगे। अगर ये 80-80 साल के होकर पद पर बैठे हैं और यहाँ पर 35 साल का युवा फार्म ही नहीं भर पा रहा है, 40 साल का युवा बुढ़ा बन गया, किसी काम का नहीं है, मारे मारे फिर रहा है, जाकर विदेशों में 2 वक्त की रोटी ढूंढ रहा है, अपने देश में रोजगार तक नहीं है, बात करते हैं शोषण किसका हुआ? सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं लोगों ने किया है। कितने अपने जात के लोगों को इन लोगों ने आगे बढ़ाया? बस एक आंकड़ा दे दीजिए, किस नेता ने किस अपने जात के लोगों का उत्थान किया? बस एक आंकड़ा आप निकाल लीजिए, अभी सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किस नेता ने अपनी जात की गरीब लड़की की शादी कराई है? किस नेता ने अपने जात के बीमार आदमी का इलाज कराया है? किसने ये सब काम किया है? इसलिए युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो, युवाओं तुम ही सिंधुओं की डगर हो। युवाओं उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगा लो सही काम में, देश का भाग्य खुद ही संवर जाएगा। युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो।
अगर ये हमारी बात, ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।